चलिए बुलेटिन में अब बात कर्नाटक राज्य से करेंगे। भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर जिला कमेटी की तैयारी जोरों पर चल रही है और इसका जायजा प्रदेश भाजपा महासचिव सायंतन बसु लेंगे। उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा सभा स्थल पर जाने से पहले ओल्ड मालदा, शाहपुर और डिस्को चौराहे पर चाय पर चर्चा में शामिल होंगे। गठबंधन के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी का महागठबंधन होगा। यही ठगबंधन पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की दिशा में ले जाने वाला होगा। মহাজোট হবে, এগুলো হচ্ছে একটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল। লিখিত বা অলিখিত একটা মহাজোট, এগুলো ক্যামোফ্লেজ করা হচ্ছে। আসলে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল এবং সিদ্দিকি এদের মহাজোট হবে বিজেপি হারানোর জন্য। कोप्पल में पंचम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का पुतला जलाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पंचम समुदाय को 2 कैटेगरी और 2A कैटेगरी में शामिल किए जाने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया और शहर में जगह जगह पर इसका विरोध किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। 14 जनवरी को पंचम समुदाय के स्वामी जय मृत्युंजय ने इसके लिए बेंगलुरु तक पदयात्रा भी की थी। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा है कि पंचम समुदाय को 2A कैटेगरी में लाने की बात नहीं कही गई है, जिसमें लोगों में आक्रोश है। दावणगेरे शहर के गांधी सर्कल में केंद्र सरकार के खिलाफ संगठनों ने मिलकर आंदोलन किया है। डीजल, पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है और शहर के व्यापारी और आम लोगों ने सरकार का पुतला जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल प्रभाव से कम किए जाने की मांग इस आंदोलन के जरिए की गई है। विजयपुर ट्रैफिक पुलिस की पहल पर पुलिसकर्मियों ने गुमट नगरी रोड पर गड्ढों को साफ किया है। गुमट नगरी सड़क लोक निर्माण विभाग के अधिकतर क्षेत्रों में आती है, अधिकार क्षेत्र में आती है और अंतर शहर यातायात के लिए प्रयोग भी होती है। इसलिए नगर पालिका प्रशासन को भी इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। गड्ढों की वजह से सड़क की स्थिति बेहद खराब हो चली है। स्थानीय लोगों की मांग है कि नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, इसको सुधारना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर की बात की जाए तो यहाँ पर हल्दिया में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री कल 7 फरवरी को यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। पीएम मोदी हल्दिया में तेल, गैस और आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई करीब 4700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। यह सभी देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की परियोजनाएं हैं। আপনারা দেখছেন আমাদের সরকারি একটা প্রোগ্রাম আছে, সেটা তো সরকারি যে ব্যবস্থাপনা বিটিসিএল সেটা দেখছেন। আমাদের পার্টির যে জনসভা আছে সেই জনসভাতে প্রায় 1.5 লক্ষের কাছাকাছি লোক আসার সম্ভাবনা আছে। कर्नाटक में सिनेमा हॉलों को पूरी क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दे दी गई है और भाजपा सरकार के इस कदम से करीब 9 महीने बाद सिनेमा हॉल पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे। सभी सिनेमा हॉलों को कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है और इसी घोषणा के तहत हुबली में फिल्म कन्नड़ इंस्पेक्टर विक्रम के शो को शुरू किया गया। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ। ಅಣ್ಣನ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। यादगिरी में 2 साल से शिक्षक के स्कूल नहीं आने के बाद भी उनका वेतन आहरित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना मुद्रकी हाई स्कूल की बताई जाती है। बताया जाता है कि डांस टीचर स्कूल नहीं आ रही हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी दर्ज है और 2 साल का वेतन भी उनको दे दिया गया है। शिक्षा विभाग में ये मामला दर्ज किया गया है। मुख्य शिक्षक विजय अशरथ को नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने और जांच की जाने की बात की गई है।
चिकमंगलूर जिले में एक राजनेता के घर पर माली का काम करने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसके मां बनने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता के परिजनों को धमकाया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित परिजनों ने पुलिस में इस बात की शिकायत कराई है। आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। चिकमंगलूर में कांग्रेस ने श्रृंगेरी तालुका में हुए रेप केस में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। घटना को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता पुष्पा अमरनाथ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में इलाके के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए श्रृंगेरी सर्किल के पुलिस इंस्पेक्टर सिद्धरमैया को निलंबित किया जा चुका है। चलिए बात करेंगे पश्चिम बंगाल के हुगली की, जहां पर जिले के पांडुआ ब्लॉक में ईटा चूना खंडान गांव में ग्रामीणों ने खस्ताहाल सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 15 से सड़क बेहाल है। 15 साल से ज्यादा वक्त से इन सड़कों का हाल बेहाल है। लोगों का यह भी कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले सड़कों का निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है और कर भी दिया जाता है थोड़ा बहुत, और यदि इस बार विधानसभा चुनाव से पहले इस क्षेत्र की ये जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं हुई तो विधानसभा चुनाव में मतदान किए जाने का बहिष्कार किया जाएगा। गुस्साए ग्रामीणों ने जीटी रोड पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हुगली में ग्रामीण पुलिस प्रशासन की ओर से 32वें सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का संदेश दिया गया। जागरूकता अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई और पदयात्रा की शुरुआत सिंगूर पुलिस स्टेशन से की गई है और कमरकुंडू जिला ग्रामीण पुलिस कार्यालय पर जाकर खत्म हुई। कार्यक्रम में जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अमनदीप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद पात्रा और अन्य पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस अभियान से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आई है। এটা ছাড়া অলসো আমরা এখানে আমাদের বাকি পুলিশ ফ্যামিলির লোককে পাবলিককে ইনভাইট করেছি। তারপরে এখানে একটা পথনাটিকা হয়েছে, যেখানে একটা ভালো মেসেজ সেভ লাইফের ভালো মেসেজ কনভে করা হয়েছে পাবলিককে। बेलगाम जिले के हुक्करे तालुक में हिरणे के शू नदी पर बने गोचूर नागनूर पुल के पास एक मगरमच्छ दिखाई दिया है। मगरमच्छ दिखने के वजह से आसपास के गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मगरमच्छ पकड़े जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि किसान खेत में काम करने के लिए जाते हैं और मगरमच्छ के डर की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटका की सीमा पर कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले के निपाड़ी नगरपालिका कार्यालय के ऊपर भगवा झंडा लगाए जाने पर विवाद का मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता भीमप्पा गड़द ने सरकार से इसकी जगह कर्नाटक राज्य का झंडा लगाए जाने की मांग करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है और इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात की गई है। ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಏನು ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ। ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಕಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಧ್ವಜ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧ್ವಜ ಹಾರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ। ಆದರೆ ಈ ನಾಡದ್ರೋಹಿ ಎಂಎನ್ಸವರು बेलगाम जिले के कागवाड़ तालुका में मंगसुली गांव के स्कूल ने 501 सालों का कैलेंडर तैयार किया है। श्वास की उच्चतर माध्यमिक स्कूल के टीचर बालापा कुंभार ने पहले केवल 5 साल का कैलेंडर बनाया हुआ था। बाद में उन्होंने अध्ययन कर 6 सालों के कैलेंडर को तैयार किया और उसके बाद अब उन्होंने 501 सालों के कैलेंडर को बना दिया है। स्कूल के स्टाफ ने उनके काम की सराहना की। कुंभार ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಂಗಸೂಳಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 11 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ 3 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ यादगिरी जिले में शाहपुर तहसील के
दौड़नाहल्ली गांव में लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। बदमाश एक घर में महिला को अकेला देखकर घुस गया था और महिला के शोर मचाने के बाद ग्रामीण एकत्रित हुए और उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया। बाद में उसे छोड़ दिया गया है। मामले को लेकर थाने में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ कोलार में राज्य किसान संघ और हरित सेना की ओर से नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। देशव्यापी आंदोलन के तहत यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने सड़कों पर उतरकर कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की है। कोलार में वड़कनू रोड पर किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण गौड़ के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत की गई। ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇವತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 6/2/2021 ಶನಿವಾರದಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಂಗದ ಒಂದು ಏನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ सोलापुर जिले के पंढरपुर में शिवसेना ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया है। पेट्रोल के एक मोटरसाइकिल को सड़क पर धक्का देते हुए शिवसेना ने नारे लगाए। लोगों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि की वजह से आम जनता खत्म होती जा रही है। केंद्र सरकार की नीति किसी भी परिस्थिति में आम आदमी को राहत देने वाली नहीं है। आम आदमी महंगाई की चपेट में आने से बचे, जिसके लिए शिवसेना लगातार ये प्रदर्शन करती आ रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर इस आंदोलन को किया जा रहा है। चिकबल्लापुर के चिंतामणि तालुका में तहसीलदार ने राशन की कालाबाजारी को पकड़ा है। पुलिस ने बताया है कि चैंपो से राशन का माल कालाबाजार किया जा रहा था। तहसीलदार ने राशन का माल टेम्पो और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। फूड इंस्पेक्टर प्रकाश ने लगभग 100 बोरी राशन जब्त किए। ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ತರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ। ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೋ ಹಾಕಿ विजयपुर जिले के मूलवाड़ा गांव के पास कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मूलवाड़ा गांव का रहने वाला है। ग्रामीणों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी है। मनगुली थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पंढरपुर में बीजेपी ने MSEDCL से बिजली बिल की वसूली के विरोध में MSEDCL कार्यालय के सामने ताला ठोको हल्ला बोल आंदोलन किया। पंढरपुर के विधायक प्रशांत परिचारक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। पिछले 1 साल से नागरिकों को कोरोना के मद्देनजर भारी वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार के कुछ मंत्रियों ने नागरिकों को बिजली बिल की छूट का संकेत दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार बिजली बिल माफी की मांग को जानबूझकर नजरअंदाज चलिए कर्नाटका एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।